जय हिंद प्यारे साथियों। आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.3 के क्वेश्चन को, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित E एक बिंदु है तथा BE भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए कि त्रिभुज AB समरूप है त्रिभुज CFB के। तो चलिए फिगर बनाते हैं। पहले हमारे पास एक समांतर चतुर्भुज है ABCD, ठीक है। देखिए समांतर चतुर्भुज क्या होता है तो समझ लेते हैं। पहले समांतर चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज है जिसमें सम्मुख भुजाओं का दोनों युग्म समांतर होता है, अर्थात AB समांतर है DC के और AD समांतर है BC के। ठीक है। फिर कहते हैं इसकी बढ़ाई गई भुजा AD पर, AD को आगे बढ़ाया गया है और इसकी बढ़ाई गई भुजा AD पर E एक बिंदु है। मान लेते हैं यहां पर E एक बिंदु है तथा B भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करती है। यहां से ये है B और CD को किस बिंदु पर F पर प्रतिच्छेद करती है। हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज AB ये BABE ये त्रिभुज किसके समरूप सिद्ध करना है, CFB के, अर्थात इस छोटे त्रिभुज के। तो चलिए सिद्ध करते हैं। देखिए यहां से क्या करना है, हमें जिस त्रिभुज को सिद्ध करना है समरूप, उस त्रिभुज में क्या क्या बराबर है ये देखेंगे। तो त्रिभुज ABE तथा त्रिभुज CFB में देखिए एक बात समझ लेते हैं। AB रेखा समांतर है DC के, तो यहां पे जो BE रेखा होगी ये एक तिर्यक रेखा हो जाएगी। और जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो ये कोण और ये कोण क्या होंगे, एकांतर कोण होंगे और एकांतर कोण बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि ये नियम होता है कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक है। तो यहां से क्या हो गया कि ABE, तो यहां लिखेंगे कोण ABE बराबर होगा कोण, ठीक है, CFB के। CFB के किस नियम से, एकांतर कोण, एकांतर कोण। ठीक है। एक बात और समझते हैं। देखिए इस त्रिभुज में ये कोण और इस त्रिभुज में ये कोण भी बराबर होंगे। किस नियम से, तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है, क्योंकि ये BCD एक समांतर चतुर्भुज है और इस समांतर चतुर्भुज में A और C सम्मुख कोण है, तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो यहां से लिखा जाएगा कोण ये बराबर कोण C। ठीक है। किस नियम से, समांतर चतुर्भुज, यहां लिख देते हैं समांतर चतुर्भुज ABCD की सम्मुख कोण है। क्या है, सम्मुख कोण है। और सम्मुख कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है। तो दोनों त्रिभुजों में हमें दो बात मिल गई। क्या, दो कोण आपस में बराबर हैं, तो यहां पे कौन सी कसौटी लगेगी, तो अतः ये समरूपता कसौटी से, ये समरूपता कसौटी से त्रिभुज AB समरूप होगा त्रिभुज CFB के। ठीक है। यही हमें सिद्ध करना था। तो हेंस प्रूव्ड, अतः सिद्ध हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। आकृति 6.39 में, ये आपकी आकृति 6.39 है। त्रिभुज ABC तथा AMP दो समकोण त्रिभुज है जिनके कोण B और M समकोण है। सिद्ध करना है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज AMP के। ये BC
त्रिभुज समरूप है ए एम पी के। ठीक है, तो यहां से सॉल्व करते हैं। त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए एम पी में देखते हैं क्या क्या बराबर है। तो सबसे पहली बात, त्रिभुज ए बी सी में ये जो कोण बी है ये 90 है, तो यहां लिखेंगे कोण ए बी सी बराबर, और त्रिभुज ए एम पी में ये कोण 90 है, तो यहां कोण ए एम पी, और यहां लिखेंगे प्रत्येक समकोण, प्रत्येक समकोण। ठीक, फिर देखते हैं और कौन सा कोण बराबर है। देखिए, अगर इस कोण की बात करें तो ये कोण त्रिभुज ए बी सी में भी है और त्रिभुज ए एम पी में भी है, क्योंकि ये कॉमन है। तो यहां से कोण ये बराबर कोण ए, तो यहां लिखेंगे उभयनिष्ठ। ठीक, देखिए दो कोण बराबर हैं तो कौन सा समरूपता लगेगा, अतः ये समरूपता कसौटी से, ये समरूपता कसौटी से, तो त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज ए एम पी के। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। और हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो त्रिभुज ए बी सी की कर्ण जो है वो ए सी है, और त्रिभुज ए एम पी की जो कर्ण है वो ए पी है। तो दोनों के कर्णों का रेशियो लिया गया है। और BC की बात करें तो देखिए यहां पे BC त्रिभुज ABC की लंब है, तो ये हो जाएगा BC, और त्रिभुज AMP की लंब जो होगी वो MP होगी। तो कर्ण का अनुपात कर्ण से लिया गया, और ठीक है, लंब का अनुपात लंब से लिया गया। और ये कहता है समरूपता। समरूपता क्या कहता है कि अगर दो त्रिभुज समरूप सिद्ध हो चुके हैं तो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था, यानी सेकंड पार्ट था जो प्रूफ हो गया है, और ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। यहां आप ये भी लिख सकते हैं कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, समानुपाती होती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। CD और GH क्रमशः कोण ACB तथा EGF के ऐसे संबंध भाजक हैं कि बिंदु D और H क्रमशः त्रिभुज ABC और त्रिभुज FEG भुजाओं AB और FE पर स्थित है। यदि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज FEG तो दर्शाइए। ये तीन पार्ट आपको सिद्ध करना है। ठीक है, चलिए समझते हैं। यहां पे दो त्रिभुज हैं, एक ABC है और एक FEG है। तो पहले हम बनाएंगे इन दोनों त्रिभुजों को। ये त्रिभुज ABC मान लेते हैं, और दूसरा त्रिभुज है FEG। दूसरा त्रिभुज FEG। ठीक, अब कह रहे हैं कि देखिए CD जो है वो कोण ACB का संबंध भाजक है, तो ACB, तो यानी ये हो गया CD। संबंध भाजक का मतलब कोण C को दो बराबर भागों में बांट देता है। तो एक पार्ट जो होगा
एक पार्ट ये होगा और ये एक पार्ट ये होगा, ये दोनों बराबर है, ठीक है, क्योंकि ये खुद कह रहे हैं कि सी डी कोण ए सी बी का समद्विभाजक है, और जी एच जो है वो ई जी एफ का है, तो ई जी एफ का ये आपका है, ये हो गया एच, ठीक है। भुजाओं ए बी, तो भुजाओं ए बी पर डी स्थित है और एफ ई पर, ठीक है, एच स्थित है। तो चलिए सिद्ध करते हैं। पहले लिखते हैं क्या दिया गया है हमें, दिया है सी डी कोण ए सी बी, कोण ए सी बी का समद्विभाजक है, समद्विभाजक है। अर्थात ये कोण ए सी डी बराबर होगा कोण बी सी डी के, कोण ए सी डी बराबर कोण बी सी डी के, ठीक है। और दिया है जी एच जो है ई जी एफ का समद्विभाजक है, तो जी एच तथा जी एच कोण ई जी एफ का समद्विभाजक है। समद्विभाजक है अर्थात यहां से हो जाएगा एफ जी एच, कोण एफ जी एच बराबर कोण ई जी एच, ई जी एच, ठीक है। यहां से ये कोण, फिर क्या दिया गया है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी के, ठीक है। तो यहां से हुआ त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी के, ये दिया गया है। सिद्ध हमें ये करना है, तो चलिए सिद्ध करते हैं। प्रमाण, देखिए चूंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी के, तो जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं, अर्थात कोण ये कोण एफ के बराबर होगा, कोण बी कोण ई के बराबर होगा, कोण सी कोण जी के बराबर होगा। तो यहां से लिखेंगे कोण ये बराबर कोण एफ, कोण बी बराबर कोण ई और कोण सी बराबर कोण जी। किस नियम से, तो यहां लिख देते हैं समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं, समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। ये हो गया। देखिए पहले हमें क्या सिद्ध करना है ये देखते हैं। सी डी बटा जी एच, देखिए सी डी कहाँ है, सी डी ये है और सी डी का अनुपात जी एच से लिया गया है। फिर ए सी अर्थात ये भुजा है और ए सी का अनुपात एफ जी से लिया गया है, अर्थात ये भुजा और ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा। तो यहां से हमें क्या करना है, ए सी डी और एफ जी एच को पहले समरूप सिद्ध करना है। जब समरूप सिद्ध हो जाएगा तो हम वहां लगा देंगे कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है, तो पहला क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। तो पहला काम कि ये जो त्रिभुज है ये और ये त्रिभुज, इन दोनों को समरूप सिद्ध करना है, ठीक है। चलिए सिद्ध करते हैं। देखिए तो त्रिभुज ए सी डी तथा त्रिभुज एफ जी एच में देखते हैं क्या क्या बराबर है।
तो सबसे पहली बात, कोण ये बराबर कोण एफ के है, तो कोण ये बराबर कोण एफ के। देखिए हम जानते हैं यहां पे कोण सी बराबर है कोण जी के, तो कोण सी बराबर कोण जी के, और सी को दो बराबर भागों में बांटा गया है, एक भाग ए सी डी है, ठीक है, और दूसरा भाग बी सी डी है। तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ दो से भाग कर देते हैं, तो कोण सी बटा दो और कोण जी बटा दो, और सी का अर्धक हो है ए सी डी, ठीक है, कोण ए सी डी, और जी का अर्धक एफ जी एच, एफ जी एच। तो हम देख रहे हैं कि दोनों त्रिभुजों में दो कोण, एक ये और एक ये, बराबर हो चुका है। अतः ये समरूपता कसौटी से, अतः ये समरूपता कसौटी से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए सी डी समरूप हो जाएगा त्रिभुज एफ जी एच के, ठीक है। और जब दो त्रिभुज समरूप होंगे तो इनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। तो यहां से इस त्रिभुज की सी डी भुजा का अनुपात लेते हैं किसके साथ, सी डी भुजा का अनुपात जी एच के साथ, और AC का लेंगे FG के साथ, ठीक है। तो यहां लिख देंगे कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। ठीक है, समानुपाती होती हैं, ठीक है। ये पहला पार्ट सिद्ध हो चुका है। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट सिद्ध करते हैं। सेकंड में क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज DCB समरूप है त्रिभुज HG के, DCB और HGE। तो चलिए सिद्ध करते हैं। त्रिभुज DCB तथा त्रिभुज HGE में, ठीक है। तो DCB में देखिए ये कोण B जो है कोण E के बराबर है, तो कोण B बराबर कोण E, और हम यहां से जानते हैं कि कोण C बराबर है कोण G का, तो कोण C बराबर कोण G, दोनों तरफ दो से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा कोण G बटा 2, और C का आधा ही कोण DCB है, तो कोण C बटे 2 को लिख सकते हैं कोण DCB बराबर, और G का आधा ये है HG, तो कोण HGE। यहां से एक कोण ये और दूसरा कोण ये दोनों त्रिभुजों में बराबर हो चुका है, तो यहां पे कौन सा कसौटी लगेगा, अतः ये समरूपता कसौटी से त्रिभुज DCB समरूप है त्रिभुज HGE के, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड पार्ट सिद्ध हो चुका है। थर्ड पार्ट को सिद्ध करते हैं। थर्ड पार्ट में हमें सिद्ध करना है त्रिभुज DCA समरूप सिद्ध करना है त्रिभुज HGF के। तो दोनों में देखते हैं क्या क्या बराबर है HGF में। देखिए DCA और HGF। तो देखिए ये क्वेश्चन पहले में हम सिद्ध कर चुके हैं, एक बार हम फिर सिद्ध कर सकते हैं, तो चलिए सिद्ध कर लेते हैं। कोण ये बराबर है कोण F के, कोण ये बराबर है कोण F के, और हमें मिला है कोण C बराबर है कोण G के,
यहां से देखिए कोण सी बराबर है जी के और ये बराबर है एफ के, तो इन दोनों तरफ हम 2 से भाग कर देते हैं, तो ये हो जाएगा कोण जी बटा 2। कोण सी का आधा, ठीक है, तो ये सी, ये जो रेखा सी डी है ये पूरे कोण सी को 2 बराबर भागों में बांट रही है, तो इसका आधा होगा ए सी डी, तो कोण ए सी डी बराबर जी का आधा हो जाएगा एफ जी एच, तो कोण एफ जी एच। तो यहाँ पे दोनों त्रिभुजों में 2 संगत कोण बराबर हो चुके हैं, तो यहाँ पे कौन सा कसौटी लगेगा, अतः ये समरूपता कसौटी से, ये समरूपता कसौटी से त्रिभुज DCA समरूप है त्रिभुज HGF के, ठीक है। ये जो पार्ट है ये पहले पार्ट में भी सिद्ध किया जा चुका है, तो आप चाहे ऐसे सिद्ध करिए या वहीं से आप आंसर निकाल सकते हैं। बात क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। आकृति 6.40 में, ये आपका आकृति 6.40 है। AB बराबर AC वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC की बढ़ाई गई भुजा CB पर स्थित एक बिंदु है, ठीक है। CB पर स्थित एक बिंदु है। यदि AD लंबवत BC और EF लंबवत AC है तो सिद्ध कीजिए त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज ECF के, ठीक है। तो यहां से देखिए सॉल्व करते हैं। इस फिगर में क्या दिया गया है कि ये जो त्रिभुज ABC है एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो दिया है जो उसको पहले लिख लेते हैं। दिया है त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर है AC के। और क्या दिया गया है, ये दिया गया कि AD लंबवत है BC के, EF लंबवत है AC के, ठीक है। तो यहां से देखिए हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज ECF के। तो चलिए यहां से हल करते हैं इसको प्रमाण। देखिए चूंकि AB बराबर है AC के, त्रिभुज ABC में AB बराबर है AC के, तो त्रिभुज की एक प्रमेय होती है कि त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो इस भुजा AC के सम्मुख कोण ये हो जाएगा और भुजा AB के सम्मुख कोण ये हो जाएगा, दोनों कोण बराबर होंगे। तो यहां लिखेंगे AB के सामने हो जाएगा कोण ACB बराबर AC के सामने हो जाएगा कोण ABC। किस नियम से, तो यहां लिखेंगे त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं या समान होते हैं, ठीक, इस नियम से। अब देखिए हमें सिद्ध क्या करना है, त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज ECF के। तो हम ये देखेंगे कि दोनों त्रिभुज में क्या क्या बराबर है। तो यहां से त्रिभुज, इसको मिटा देते हैं, त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ECF में देखिए ABD त्रिभुज ABD ये त्रिभुज, तो बताइए अगर ये 90 डिग्री है तो ये कितना होगा, ये भी 90 अंश होगा। तो कोण ये DB, तो कोण ये DB 90 अंश
और दूसरे त्रिभुज ECF में देखिए ECF यानी ये कोण 90 है, तो कोण लिखेंगे यहाँ F लिख दीजिए EFC, तो कोण EFC और यहां लिखेंगे प्रत्येक समकोण। ये क्वेश्चन में दिया गया है कि ये लंबवत है तो यहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा प्रत्येक समकोण। दोनों त्रिभुजों में एक कोण बराबर हो गया। दूसरी बात देखते हैं, देखिए ये त्रिभुज ECF और ये त्रिभुज, ठीक है, हम देख रहे हैं कि इस त्रिभुज ABD में ये कोण त्रिभुज ECF में ये कोण के बराबर है, तो लिखेंगे कोण ABD बराबर, यहां आपको मिल चुका है, ठीक है, ABD या आप ABC लिख सकते हैं। अगर देखिए तो कोण ABD लिखिए या कोण ABC लिखिए, तो यहां से ये पूरा कोण हो जाएगा। तो ABD हम यहां लिखते हैं क्योंकि इसी त्रिभुज को ले रहे हैं। ABD बराबर होगा कोण, देखिए यहां पे C के, तो कोण C के, या आप कोण ABD को हम देखिए यहां पे क्या लिखे हैं, कोण ACB अर्थात कोण ये CB यानी ये कोण, और कोण ABC के, ठीक है, इस कोण के बराबर है, तो चाहे ये लिख दीजिए या कोण ABC को हम ABD भी लिख सकते हैं, और इस कोण को हम कोण C लिख सकते हैं या कोण ECF लिख सकते हैं, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कोण ECF, ठीक है। ये कहां से, ये समीकरण 1 से, ये समीकरण 1 से। तो हम देख रहे हैं कि दोनों त्रिभुजों में दो संगत कोण आपस में बराबर हैं, तो यहां पे कौन सा समरूपता कसौटी लगेगा, तो यहां लगेगा, अतः ये समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से, तो ये हो जाएगा त्रिभुज ABD समरूप होगा त्रिभुज ECF के, ठीक है, और हमें यही सिद्ध करना था।